कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं हो रहा है। इतने बड़े लेवल पर विरोध हो रहा है कि भाजपा के नेताओं के घर को जला दिया जा रहा है, फूंक दिया जा रहा है, लेकिन खबर कहीं से कहीं तक नहीं है। खबर सिर्फ आपको वही दिखाया जाता है जो सिर्फ अच्छा और चमकता दमकता हुआ दिखे। बाकी ऐसी खबर जनता का विरोध कौन दिखाता है भैया? और जनता अगर विरोध करती है तो वो देश के गद्दार कहलाते हैं। अगर आपने विरोध कर लिया सरकार का, सरकार से सवाल पूछ लिया, तो एक ट्रोलर गैंग, आईटी सेल आपके पीछे पड़ जाएगा और बोलेगा कि अरे ये तो देखो देश के गद्दार हैं, इनका क्या है, ये तो देशभक्त हो ही नहीं सकते हैं। देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाली भाजपा और उनके नेता मंत्रियों को ये देखना चाहिए कि जनता उनका विरोध कैसे कर रही है, वो भी उस जगह पर जहां के मुख्यमंत्री बात बात पर मुसलमानों के खिलाफ ऐसे ऐसे बयान दे चुके हैं कि मत ही पूछिए। जमकर मुसलमानों को ट्रोल करते हैं, मदरसा बंद करने की धमकी, इनफैक्ट मदरसा भी बंद हो चुका है वहां पर। असम की बात कर रही हूँ, हेमंत बिस्वा शर्मा की बात कर रही हूँ। हेमंत बिस्वा शर्मा कैसे कैसे बयान दे चुके हैं मुसलमानों को लेकर, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बात मैं असम के लोगों की, असम के हित की करूंगी। इस वक्त असम के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं दोस्तों, और इस कदर सड़कों पर उतरे हैं कि भाजपा के नेता के घर पर आगजनी कर दिया है। सत्य हिंदी की रिपोर्ट कहती है कि असम के पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले में लंबे समय से चल रही बेदखली की मांग को लेकर प्रदर्शन जो है सोमवार को अचानक से उग्र हो गया, हिंसक रूप में तब्दील हो गया। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने कार्बी आंगलोन स्वायत्त परिषद यानी कि केएसीसी के मुख्य कार्यकारी सदस्य और भाजपा नेता तुलीराम रोंगहोंग के पैतृक घर को ही आग के हवाले कर दिया। इस घटना में पुलिस की गोलीबारी से कम 3 प्रदर्शनकारी बुरी तरीके से घायल हो गए हैं, जबकि एक सीआरपीएफ जवान को चोट भी आई है। इस दौरान पथराव की घटना भी देखने सुनने को मिली है दोस्तों। हिंसा के बाद जिला प्रशासन ने पूरे इलाके में धारा 163 के तहत पाबंदी लगा दी है। 5 से ज्यादा लोग एक जगह जमा नहीं हो सकते हैं। देर शाम तक अतिरिक्त पुलिस, सीआरपीएफ और कमांडो तैनात किए गए हैं। अब आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पर असम के अंदर प्रदर्शन हुआ है, जहां पर तमाम पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है, धारा 163 लगा दिया गया है। यह हिंसा तब भड़की है दोस्तों जब प्रदर्शनकारियों को खबर मिली कि भूख हड़ताल पर बैठे कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हालांकि पुलिस ने बाद में इसे गलतफहमी करार दिया और दावा किया कि भूख हड़ताल पर बैठे लोगों को स्वास्थ्य जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया था। दरअसल पश्चिम कार्बी ओलांग के फेलांगपी और खुरानी इलाके में करीब 2 हफ्ते से 9 लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं बेदखली की मांग को लेकर दोस्तों। वो प्रोफेशनल ग्रेजिंग रिजर्व यानी कि पीजीआर और विलेज ग्रेजिंग रिजर्व वीजीआर नाम की सरकारी चारगाह जमीन से कथित अवैध कब्जेदारों को हटाने की मांग कर रहे थे। ये जमीन आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित है और यहाँ मुख्य रूप से कार्बी जनजाति के लोग रहते हैं। पश्चिम कार्बी आलोंग और कार्बी आलोंग 6ठी अनुसूची के तहत स्वाभिवत हित जो है जिले से हैं, जहां आदिवासी जमीनों को बचाए रखने के लिए विशेष प्रावधान भी दिया गया है। पुलिस का कहना है कि सोमवार की सुबह पुलिस ने भूख हड़ताल करने वाले को उनकी सेहत बिगड़ने के डर से गुवाहाटी के अस्पताल ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोगों ने इसे गिरफ्तारी समझ लिया और फिर यहाँ पर गुस्सा भड़क गया, लोगों का गुस्सा फूट गया और फिर देखते ही देखते मामला हिंसात्मक रूप इख्तियार कर लिया। हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतर आए हैं, हाईवे जाम कर दिया गया है, डोंग कागुम की ओर मार्च करने जो है लोग लगे हैं और वहां तुलीराम रोंगहांग के पैतृक घर है जहां पर पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश की, पत्थरबाजी हुई थी और फिर पुलिस ने फायरिंग की और बल का प्रयोग भी किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने रोंगहांग के घर में आग लगा दी। अच्छी बात यह है कि घर पर उस वक्त कोई नहीं था दोस्तों। रोहांग दीपू में रहते हैं और उनका परिवार जो है वो भी बाहर रह रहा था। तुलीराम रोहांग ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि ये सब एक गलतफहमी की वजह से हुई है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं बात करूं दोस्तों तो द इंडियन एक्सप्रेस बताता है, लिखता है अपने आर्टिकल में कि हम भूख हड़ताल का विरोध नहीं करते, लेकिन बातचीत से समाधान निकाला जाना चाहिए। जब वहां पर लोगों से बातचीत की, आज शाम 4 बजे मैं खुद प्रदर्शनकारियों से मिलने वाला था, लेकिन इससे पहले ये घटना हो गई और पुलिस कुछ लोगों को सिर्फ इलाज के लिए अस्पताल ले गई थी, गिरफ्तारी उनकी नहीं हुई थी। और जो नेता है बीजेपी की वो इस तरीके का स्टेटमेंट जो है देते हुए नजर आ रहे हैं।
रोंगहांग ने शांति की अपील की है और कहा है कि बातचीत से सब कुछ सुलझाया जा सकता है। ये विवाद नया नहीं है दोस्तों। आपको बता दूं कि कारवी छात्र संगठनों ने जनजातीय समूह की मांग को लेकर फरवरी 2024 में रोंगहांग ने इन चारगा जमीनों से बेदखली करने की बात कही थी। आपको बता दूं कि कई अंग्रेजी रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा था कि 1983 परिवार डोंगकोंग सर्कल के हवाईपुर मौज में पीजीआर वीजीआर जमीन पर विरोध जो है कर रहा था। कह रहा था कि जमीन पर अवैध रूप से रह रहे लोगों का विरोध किया जा रहा था। उन्होंने ये भी कहा है कि फुलौनी सर्कल की चारगा जमीन पर 103 परिवार अवैध रूप से रह रहे हैं। उस समय ये घटना उस समय शुरू हुआ दोस्तों जब बाहरी नोनिया समुदाय की एक संस्था ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें वेस्ट कार्बी आंगलोंग ने इन जमीन पर बसे लोगों को कानूनी मान्यता देने की बात की थी। हालांकि तब लोगों को बेदखल करने की कार्रवाई नहीं हुई थी। रोंगहांग ने कहा है कि हमने बेदखली नोटिस नहीं दिया है, लेकिन कब्जेदारों ने गुवाहाटी हाईकोर्ट में PIL दाखिल कर दिया है, जिसके कारण बेदखली रुकी हुई है। रोंगहांग ने कहा है कि कोर्ट का फैसला आने तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वरना अदालत की अवमानना हो जाएगी। इस तरीके की बातें जो है कही गई है, लेकिन विरोध इस कदर हो रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में, पहले आप मणिपुर को ही एक एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं कि पिछले 2 सालों से वहां पर कितना खतरनाक हिंसा हुआ है, लोगों की जान गई है मणिपुर के अंदर। और तब भी इस बात को जिक्र किया जा रहा था कि मणिपुर को देखिए, मणिपुर का हाल जानिए। लेकिन फिर जब उनसे सब कुछ सिचुएशन कंट्रोल नहीं हुआ तो बीजेपी और उनके सहयोगी दल की जो सरकार चल रही थी वहां पर इस्तीफा देना पड़ा। बहुत बाद में दोस्तों, बहुत बाद में, पहले नहीं। और अभी वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू है। कुकी और मैतेई समाज के बीच लड़ाई, फसाद, हर दिन लोग डर के साए में जी रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। अपने ही देश में लोग सुरक्षित नहीं रह पा रहे हैं। अपने देश के प्रधानमंत्री को मणिपुर दिखता नहीं है, और जहां पर इनकी सरकार है वहां पर भी इनको दिखता नहीं है कि क्या हो रहा है, किस तरीके से एक गलतफहमी की वजह से कितने लोगों की जो है, कितने लोगों को नुकसान पहुंचा है। इस हिंसा ने कितने लोगों को नुकसान पहुंचा दिया है दोस्तों। कई लोग जख्मी हो गए हैं, बीजेपी नेता के घर जला दिए गए हैं, ये सब हो रहा है दोस्तों। इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।